नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के कोलैबोरेशन के वीडियो में। दोस्तों, यह दोनों भी चैनल मुर्गी पालन के लिए बहुत ज़्यादा पहचाने जा रहे हैं और इनको आप वहां पर जो है दोस्तों जो प्रेम प्रोत्साहन दे रहे हो दोस्तों, इसके वजह से दिन ब दिन इनकी ख्याति हर जिले में, तहसील में, भारतवर्ष के हर कोने में और भारत से बाहर भी हो रही है। दोस्तों, ये आपका प्यार और दुलार है। इसी तरह से दोस्तों आप प्यार और दुलार देते रहिए, आपको हम कभी भी निराश नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में वीडियो देखने से पहले, शुरुआत करने से पहले मेरे हर मुर्गी पालक भाई और जो दोस्तों मेरे किसान भाई है उन सभी को आज की वीडियो में कर लेता हूं दोस्तों एक बार स्वागत। कि दोस्तों आज हम जो यहाँ पर वीडियो में जो कंसंट्रेट करने वाले हैं दोस्तों कि हमें तो सफल मुर्गी पालन करना है। थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा आपने कि सफल मुर्गी पालन तो हमें 100% करना है, लेकिन ऐसे सफल मुर्गी पालन की शुरुआत असल में मुर्गियों से करें या चूजों से करें, क्या रहेगा हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुनाफे का सौदा। दोस्तों, कभी कभी मुर्गी पालन की शुरुआत करते हुए आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आती है। इन प्रतिकूल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ माह में हमने देखी है कि पिछले 3 से लेकर 4 हफ्तों में एक समस्या बार बार कमेंट सेक्शन में आ रही है कि सर हमें व्यवसाय तो शुरू करना है, देसी मुर्गी पालन को हमने चुन लिया है, लेकिन इस व्यवसाय में देसी मुर्गी से शुरुआत करना ठीक रहेगा या देसी चूजों से। दोस्तों, यहाँ पर देसी मुर्गी या देसी चूजा किसी से भी शुरुआत करिए, दोनों की भी कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ दोस्तों बुराइयाँ होती है। आपको क्या सूट हो सकता है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद आप सोचिए, जानिए कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो को आप देखते हुए अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए कृपया शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब करना, तो मेरे हर मुर्गी पालक भाई और किसान भाई से इतनी ही गुजारिश है कि दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखते हो लेकिन बिना सब्सक्राइब किए हुए, तो आप एक ही काम यहाँ पर कीजिए कि वीडियो की जो दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद आपको जो लाल रंग का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मन में कोई दिक्कत, समस्या, आपत्ति हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आने वाले वीडियो के साथ आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना मत भूलिए। साथ ही में दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम एक ऐप बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको बिक्री में सुविधा हो सके, बेचने में सहायता हो सके, और ऐसी ऐप में आप सम्मिलित होना चाहते हो और मार्केटिंग की चिंता दूर करना चाहते हो, तो दोस्तों अभी आप YouTube पर आने के बाद टाइप कर सकते हो यहाँ पर इंडियन किसान 88। दोस्तों, इसकी स्पेलिंग है INDIAN स्पेस KISAN स्पेस 88, इंडियन किसान 88। इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेते हो तो आपका डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऐप में दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको बिना कुछ रकम यहाँ पर अदा किए हुए आपको आगे चल के सहाय्य होता रहेगा। साथ ही में दोस्तों आपको ऐसा अगर सब्सक्राइब करना संभव लगता हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को टच करके भी आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको दोस्तों सहायता होती रहे। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, लेकिन भविष्य के गर्भ में आपका व्यवसाय बढ़ाते हुए यह समस्या का समाधान मिलना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक इसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं पहुंचेगा तब तक दोस्तों सफलता से मुर्गी पालन के व्यवसाय को आप आगे बढ़ा नहीं सकोगे। ऐसे में दोस्तों हम जानेंगे सफल मुर्गी पालन की शुरुआत अगर आपको करनी हो तो यह शुरुआत दोस्तों आपको देसी मुर्गी से या देसी चूज़ों से करनी है। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात जाननी होगी कि देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय आप अगर स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या विकलांग दिव्यांग हो, आप सभी के लिए यह व्यवसाय नायाब संकल्पनाएं लाता है। और यह संकल्पनाएं मैं इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित करता हूं। साथ ही में दोस्तों आपको व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं देते हुए कर लेता हूं दोस्तों इस विस्तृत संकल्पना की शुरुआत।
तो देखिए दोस्तों, देसी मुर्गी से या देसी चूजों से करनी चाहिए शुरुआत। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले दोस्तों, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्गदर्शन करूंगा, आखिर में मेरी सलाह भी दूंगा। उसके बाद आप अपने सत्संग विवेक बुद्धि के अनुसार निर्णय भी ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों जमा पूंजी और वक्त। दोस्तों समय, यानी कि दोस्तों देसी मुर्गी या देसी चूजों से शुरुआत करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों आपके पास क्या जमा पूंजी है, आप कितनी लागत वहां पर लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप यहां पर सोचते हैं कि मेरे पास जमा पूंजी अगर कम है, मेरे पास 4-5 हज़ार की ही यहां पर जमा पूंजी है, तो ऐसे में दोस्तों आपको मुर्गी पालन की जो शुरुआत है वह देसी मुर्गियों से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप चूजे लेने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको 40-50 चूजे कोई भी नहीं देगा, कम से कम आपको 200-300-500 खरीदने पड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों देसी चूजे लेने के लिए बहुत राशि लग सकती है। ऐसे में दोस्तों पैसों की तो बात है दोस्तों, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा है या नहीं इसके लिए तो हम ही यहाँ पर दोस्तों जवाबदेह हो सकते हैं। इसके अनुसार दोस्तों आपको बहुत अच्छी और सही सच राय है दोस्तों कि अगर आपके पास जमा पूंजी हो तो आप देसी चूजों से शुरुआत कीजिए, और आपके पास जमा पूंजी ना हो तो आप देसी मुर्गियों से शुरुआत कीजिए। उसके साथ दूसरी बात आती है दोस्तों वक्त की। अगर समय की बात करें, अगर आपके पास जमा पूंजी है लेकिन समय नहीं है तो दोस्तों आपको डायरेक्टली मुर्गी पालन की शुरुआत यहाँ पर देसी मुर्गियों से करनी है। क्योंकि कहाँ आप दोस्तों बच्चों को छोटे छोटे लाओगे, इन चूज़ों को बड़ा करोगे, ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, और इतना समय अगर मिल नहीं पाए तो आगे चल के आपको फार्म आपका बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको जो है दोस्तों सीधी सीधी राय है कि आपके पास जमा पूंजी अगर हो लेकिन समय ना हो तो ऐसे में दोस्तों आप जो है दोस्तों यहाँ पर देसी चूजों से काम कीजिए। लेकिन आपके पास अगर दोस्तों यहाँ पर सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जमा पूंजी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन समय बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ऐसे में भी आप सोचकर निर्णय ले सकते हो। जिनके पास दोस्तों जमा पूंजी है, समय है, इनके लिए विश्लेषण ऐसा है, जमा पूंजी जिनके पास बहुत है उनको यहाँ पर चूज़े लेने के लिए कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। लेकिन समय का भी देखिए, समय अगर होगा तो चूज़ों को लीजिए, समय अगर ना होगा तो दोस्तों आप मुर्गियों को ले सकते हो। इसका मतलब है जिनके पास जमा पूंजी है और समय है दोस्तों, उनको एक बात सोचनी है कि दोनों अगर आपके पास हो तो आप चूज़ों की तरफ जाइए। आपके पास जमा पूंजी ज़्यादा ना हो और थोड़ा समय भी अपर्याप्त हो तो दोस्तों आप डायरेक्ट मुर्गियों की जो देसी मुर्गी उनका चुनाव कर सकते हो। उसके बाद का दोस्तों जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कि जहां पर हम बात करेंगे कि उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। दोस्तों आपके एरिया में कभी कभी मैं जो बोलता हूं दोस्तों आपको देसी मुर्गियां यहाँ से लानी चाहिए, वहाँ से लानी चाहिए, लेकिन कभी कभी माफ़ कीजिए दोस्तों कुछ कुछ ज़िलों में, तहसील में जो है दोस्तों देसी मुर्गियां या देसी चूजे आसानी से मिल नहीं पाते, अब बहुत परेशान होते हैं दोस्तों। आगे चल के यह परेशानी मैं दूर भी कर दूंगा, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत समय लग सकता है, क्योंकि अभी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फार्म तो डेवलप हो चुका है, हो चुका है, यानी कि उसका 95% काम हो चुका है और 5% रहेगा, यानी आने वाले 1.5-2 महीने के बाद उसका सेल शुरू होगा। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र में अगर डिमांड को सप्लाई में बदलना चाहूँगा तो मुझे लगभग 1.5 साल लग जाएगा। इसके तहत मैं और कुछ फार्म बनाने वाला हूँ दोस्तों, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर उचित तरीके से चूज़े या मुर्गियाँ दे सकूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना भी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्टनर करना ठीक नहीं रहता, इसलिए जितना मुझसे बन सकता है मैं कर रहा हूँ, आगे चल के आपकी यह समस्या दूर कर ली जाएंगी। इसलिए दोस्तों उपलब्धता की बात करते हैं तो उपलब्धता में कुछ किस्से होते हैं दोस्तों कि हमें सही क्वालिटी का माल कौन दे सकता है, सही क्वालिटी का माल सही रेट में कौन दे सकता है, और सही क्वालिटी का माल हमारे एरिया से कम दूरी में कहाँ मिल सकता है। ऐसे में अगर आपको चूज़े लेने हैं लेकिन आपके बहुत से नज़दीक के एरिया में 100-200 किलोमीटर तक चूज़े नहीं मिल पा रहे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी इच्छा हो तो भी देसी चूज़ों की जगह पर देसी मुर्गियाँ खरीदनी होगी। लेकिन अगर आपको देसी मुर्गियाँ मिल रही है और आपको वहाँ पर चूज़े खरीदनी है तो यह प्रॉब्लम रहेगा, आपको देसी ही मुर्गियाँ खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको देसी मुर्गियाँ खरीदनी है और चूज़े मिल रहे तो दोस्तों यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है दोस्तों वही तो खरीदना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है, इस बात को भी यहाँ पर जो है दोस्तों एड्रेस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सोचिए
कि यहाँ पर आपको क्या उपलब्ध हो सकता है। अगर आपको बहुत आसानी से क्वालिटी की चूज़े मिल सकते हैं, कम कीमत में मिल सकते हैं, तो दोस्तों आप 100% आंखें मूंद कर देसी चूज़े लीजिए। लेकिन आपको वहाँ पर देसी मुर्गी आसानी से मिलती है, कम रेट में मिलती है, तो देसी मुर्गी से शुरुआत कीजिए दोस्तों। आखिर में आपके यहाँ पर क्या अवेलेबल और उपलब्ध हो सकता है, उसके अनुसार आपको यह फैसला लेना है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको कोई भी कंपल्शन या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हर तहसील ज़िले की महानगर निगम की सिचुएशन अलग है दोस्तों, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें यह भी बात सोचनी है दोस्तों कि जो मॉर्टिलिटी रेट है दोस्तों, मॉर्टिलिटी रेट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मॉर्टिलिटी रेट में दोस्तों आपको देसी मुर्गियाँ बेहतर रहेंगी दोस्तों। जिनको कोई अनुभव नहीं है, ऐसी व्यक्तियों ने दोस्तों देसी मुर्गी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन चूज़ों की जो क्षमता है वो स्ट्रांग नहीं होती है। एक दिन का चूज़ा अगर लाओगे तो दोस्तों अगर आपका मॉर्टिलिटी रेट 50% से ज़्यादा बढ़ गया तो दोस्तों आपको एक चूज़ा मुर्गी जितना या उससे भी महंगा गिर सकता है। इसलिए दोस्तों जिनको अनुभव नहीं है या दोस्तों मॉर्टिलिटी रेट के लिए बीमारियों का नॉलेज नहीं है दोस्तों, उन्होंने मुर्गियों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और साथ ही में अगर दोस्तों आपको लगता है चूज़ों से ही शुरुआत करनी है, तो मॉर्टिलिटी रेट को देखकर दोस्तों कम से कम 1 माह का टीकाकरण हुए वाला चूज़ा लीजिए, जिस पर कि कोई भी बीमारी नहीं आती है दोस्तों। 20-30 रुपए की तरफ देखना गलत बात है, क्योंकि 1 माह का चूज़ा अगर टीकाकरण के सहित मिल जाता है तो दोस्तों ऐसे पर बीमारी आप लगभग सोचेंगे 90% तक नहीं आती है, और इसके माध्यम से अनुभव मिलकर आप आगे भी बढ़ सकोगे। इसलिए दोस्तों मॉर्टिलिटी रेट की बात करोगे तो मेरी पहली राय है देसी मुर्गी का चुनाव कीजिए। अगर आपको चूज़ा ही चुनना है तो कम से कम 1 माह टीकाकरण कंप्लीट हुए वाले चूज़े का ही आप चुनाव कर दीजिए। उसके बाद की बात है दोस्तों, देखिए कि जो अगला पॉइंट है, इनकम कौन पहले दे सकता है। देखिए दोस्तों, व्यवसाय करते हुए हर एक व्यक्ति का जो व्यवसाय करने की स्टाइल अलग होती है और उनका जो गोल है यानी टारगेट अलग रहता है। किसी को आज व्यवसाय शुरू करने के बाद कल से ही मुनाफा चाहिए, तो कोई वहां पर रुक सकता है, लेकिन उसको मुनाफा तगड़ा चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आपको मुनाफा जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप देसी मुर्गी का चुनाव कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप यहां पर आज चुनाव कर लोगे तो आपको कल परसों से अंडे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और उसके माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकोगे। लेकिन जिसका लॉन्ग प्रोसेस है उसको जो 4-5 माह रुक सकता है, लेकिन क्वालिटी का फार्म बनाना है, ऐसे व्यक्तियों को सोचना है दोस्तों कि यहाँ पर आप जो शुरुआत करने वाले हैं वह शुरुआत चूज़ों से कीजिए, क्योंकि चूज़ों से शुरुआत करेंगे लेकिन आपको तगड़ी इनकम मिलेंगी 5-6 महीने के बाद, और 1 माह का टीकाकरण किए वाला चूज़ा आपको निराश भी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप एक बात सोचिए कि इनकम जल्दी चाहिए तो मुर्गियों से शुरुआत कीजिए, इनकम देर में लेकिन तगड़ी चाहिए तो चूज़े के साथ जाइए। और आखिर में दोस्तों क्वांटिटी, जिसको फार्म छोटा बनाना है दोस्तों उसने सोचना चाहिए मुर्गे से शुरुआत करना ठीक रहेगा, लेकिन जिसको 500 के करीब फार्म शुरुआत में ही डालना है दोस्तों उसको मुर्गियों को खरीदना महंगा गिर सकता है। ऐसे में दोस्तों आप चूज़ों के हिसाब से जा सकते हो, लेकिन 1 माह का टीकाकरण वाला ही चूज़ा लीजिए। कृपया आपसे विनती है, गुजारिश है दोस्तों कि 1 दिन का टीकाकरण वाला चूज़ा 10 या 20 से सस्ता या आधे रेट में मिलता है तो भी मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि पहले 1 माह में मॉर्टिलिटी रेट जो होता है 25 से लेकर 75% तक भी हो सकता है। आपको समझाता हूं कि 100 अगर चूज़े लेते हैं तो कभी कभार 25 तो 75 चूज़े भी मर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों चूज़ों की शुरुआत अगर करनी हो तो 1 माह टीकाकरण कंप्लीट हुए वाला चूज़ा ही लीजिए, 1 दिन का चूज़ा वहां पर 100% आप मत लीजिए। तो यह थे दोस्तों बहुत गिने चुने जो बिंदु थे दोस्तों जिस पर मैंने आज रोशनी डाली। मेरे हिसाब से आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हुए थे दोस्तों उनका साधारण तौर पर सभी तरीके से मैंने जवाब देने की कोशिश की। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको 100% पसंद आया होगा। अभी आपके मन में जो समस्या आई थी देसी मुर्गी या देसी चूज़ा किससे करे शुरुआत, यह समस्या 100% सॉल्यूशन में निकल गई होगी। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर सोचिए कि व्यवसाय की शुरुआत करना गलत बात नहीं है, लेकिन सफल व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले एक बार व्यवसाय की जो खामियां है और दोस्तों अच्छाई या बुराइयां देख लीजिए, जिसके माध्यम से आप कभी भी असफल नहीं हो सकोगे। दोस्तों जिसको सफल बनना है वो बहुत बारीकी से प्लानिंग करता है और आगे बढ़ता है, और छोटा सा भी वहाँ पर तिनके जितना भी सुराग नहीं छोड़ता है दोस्तों, जिसके माध्यम से उसकी सफलता की नाव कभी डूब ही नहीं सकती। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई समस्या होगी या आपको वीडियो के बारे में कोई जो है दोस्तों बातें कहनी होगी तो कृपया आप सभी को गुजारिश है कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आपका नाम, ज़िला, एड्रेस और आपका जो कुछ कहना या सवाल है भेज दीजिए।
साथ ही में दोस्तों आपको यह वीडियो हर ज़रूरतमंद जो मुर्गी पालक भाई और किसान भाइयों के पास पहुंचाना है, इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक शेयर कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान में अगला कोलैबोरेशन का वीडियो लेकर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।